क्लास 11th और सब्जेक्ट हमारा है सिविक्स। प्रश्न है, संसदात्मक कार्यपालिका से क्या आशय है? संसदात्मक कार्यपालिका के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। उत्तर, संसदात्मक कार्यपालिका से आशय। संसदात्मक कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसमें कार्यपालिका संसद के नियंत्रण में रहती है। इस सरकार में देश के संपूर्ण शासन का कार्यभार मंत्रिपरिषद पर होता है और वह अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वस्तुतः देश की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद ही होती है। उस पर संसद का नियंत्रण अवश्य होता है। देश का प्रधान यानी राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। उसे कार्यपालिका से संबंधित समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वह उनका स्वेच्छा से प्रयोग नहीं कर पाता है। भारत और ग्रेट ब्रिटेन में इसी प्रकार की सरकारें विद्यमान हैं। अब है संसदात्मक कार्यपालिका के गुण कौन कौन से हैं। तो संसदात्मक कार्यपालिका को उत्कृष्ट शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस शासन प्रणाली के प्रमुख गुण इस प्रकार से हैं। पहला, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहयोग की भावना होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के ही सदस्य विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं। इसी कारण कार्यपालिका इन कानूनों को बड़ी सरलता से पारित करवा लेती है जिन्हें वह देश के लिए उपयोगी समझती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका को देश की आवश्यकता अनुसार कानून बनाने में सहायता मिलती है। अगला गुण है, कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो पाती। संसदात्मक कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो पाती क्योंकि उसे किसी भी कानून को पारित करवाने के लिए व्यवस्थापिका पर आश्रित रहना पड़ता है। वह स्वेच्छा से किसी भी कानून को बनाकर तथा उसे देश में लागू करके निरंकुश नहीं बन सकती है। इसके अतिरिक्त व्यवस्थापिका को यह भी अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उसे अपदस्थ कर दे। विधायिका मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न भी पूछ सकती है। अगला गुण है परिवर्तनशीलता। संसदात्मक कार्यपालिका परिवर्तनशील है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें कार्यपालिका को बदलने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है, क्योंकि कार्यरत मंत्रिपरिषद को किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है। अगला गुण है राजनीतिक शिक्षा का साधन। संसदात्मक कार्यपालिका में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है। ये सभी दल सामान्य जनता के समक्ष अपने अपने कार्यक्रम रखकर उसमें राजनीतिक चेतना को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। पांचवा गुण है लोकमत एवं लोक कल्याण पर आधारित। संसदात्मक कार्यपालिका प्रजातंत्र प्रणाली का ही एक रूप है, इसलिए यह लोकमत का ध्यान रखते हुए लोक कल्याणकारी कार्य करने का प्रयत्न करती है। लोकतंत्री सिद्धांतों की रक्षा। लोकतंत्री सिद्धांतों की रक्षा बहुत सीमा तक संसदात्मक कार्यपालिका में ही संभव है, क्योंकि संसदात्मक कार्यपालिका में जनप्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष जवाबदेही जनता के प्रति होती है। अब संसदात्मक कार्यपालिका के दोष कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं अनेकों दोष हैं, जिसमें से पहला दोष है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। संसदात्मक कार्यपालिका का सबसे गंभीर दोष ये है कि यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। इसमें मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका का ही एक अंग होती है, इसलिए नागरिकों को सदैव खतरा बना रहता है। अगला दोष है शीघ्र निर्णय का अभाव। किसी असामान्य संकट की स्थिति में भी कोई परिवर्तन या नियम शीघ्र लागू करना असंभव होता है, क्योंकि कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से कोई भी कानून लागू करने से पूर्व आज्ञा लेनी पड़ती है और इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। अगला गुण हमारा है दलीय तानाशाही का भय। इस व्यवस्था में जिस राजनीतिक दल का व्यवस्थापिका में बहुमत होता है, उसी दल के नेताओं को मंत्रिपरिषद निर्मित करने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना रहती है
कि बहुमत प्राप्त सत्तारूढ़ दल स्वेच्छाचारी बन जाए और अपनी मनमानी करने लगे। चौथा जो दोष है सरकार की अस्थिरता। इस प्रकार की सरकार में मंत्रिमंडल का कार्यकाल अनिश्चित होता है। व्यवस्थापिका में मंत्रिमंडल का बहुमत न रह पाने की स्थिति में मंत्रिमंडल को शीघ्र ही त्याग पत्र देना पड़ जाता है। अतः कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य बीच में ही छूट जाते हैं जो वास्तव में देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बार बार सरकार के बनने तथा बिगड़ने से राष्ट्र के धन का अपव्यय होता है तथा बार बार मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के कारण मतदाताओं की उदासीनता बढ़ जाती है। पांचवा दोष है संकट के समय दुर्बल। राष्ट्रीय संकट यानी आपत्ति के समय यह सरकार अति दुर्बल अर्थात शक्तिहीन सिद्ध होती है। संसदात्मक कार्यपालिका में शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति में न होकर मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्यों में निहित होती है, इसलिए संकट के समय शीघ्र निर्णय नहीं हो पाते हैं। छठा दोष है योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ न मिल पाना। संसदीय कार्यपालिका में सरकार बहुमत दल की ही बनती है, इसलिए विरोधी दल के योग्य व्यक्तियों को कार्यपालिका से संबंधित शासन कार्यों में अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर नहीं मिलता है। थैंक यू।